लर्निंग सीरीज़ के जो फर्स्ट मॉड्यूल है हम कवर कर चुके हैं। आप देखे होंगे उसमें कि जैसे मैथमेटिक्स का जो प्रोबेबिलिटी वगैरह हुआ वो कैसे कैसे इन्वॉल्व है मशीन लर्निंग में। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इंट्रो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझाने में ट्राई किया हूँ मैंने, तो वो भी आप देखे होंगे। या जो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको हुआ होगा। अगर आपको अगर नहीं है जानकारी की डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है, तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मॉडल इवैल्यूएशन जानने के लिए आपको कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है वो थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो इस मॉड्यूल्स में जो इवैल्यूएटिंग एमएल मॉडल्स है, इसको हम अगर जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक आइडिया आएगा कि कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल मतलब कि यूज़ केसेस के लिए होता है, या जो भी मैट्रिक्स है हमारे स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए कौन सा मैट्रिक्स हम यूज करेंगे, वो सब के बारे में और बहुत सारा डिफरेंट है हम कवर करेंगे। और फाइनली हम जानेंगे कि हमारा जो मॉडल्स है वो सही से मतलब सीखा है कि खाली रट्टा मार दिया है उस टाइप। तो मॉडल इवैल्यूएशन क्या होता है, हम एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोग हम जैसे स्टूडेंट हो गए, तो हमारे 1 ईयर में एक स्टडीज़ में 1 ईयर स्टडीज़ में हमारा कुछ फेजेस रहता है। फर्स्ट जैसे हम ट्रेनिंग फेज होता है, जैसे हम स्कूल जाते हैं टीचर के पास, और कुछ टीचर मतलब कुछ भी सिखाता है कोई भी सब्जेक्ट, तो हम बैठ के समझते हैं। कोई कोई लाइब्रेरी भी जाता है, कोई ट्यूशन जाता है, और कोई भी डिफरेंट टेक्स्ट बुक हो गया जो भी है उसमें से वो सीखते हैं स्टूडेंट लोग। वो एक हो गया, एक वो होता है एक ट्रेनिंग फेज। उसके बाद आता है एक टेस्टिंग फेज, जहाँ पर हमें पहले से तो हम हमारा माइंड को जो भी है टेक्स्ट या जो भी बुक्स वगैरह दे के सिखाया जाता है, एक मतलब हमें ट्रेन किया जाता है, राइट। उसके बाद एक जब टेस्टिंग पेज आता है, टेस्टिंग पेज में क्या होता है कि हम हमें कुछ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है कुछ मतलब हमें खुद जो भी सीखे हैं उसके हिसाब से लिखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पेपर लिख के दे दिए टेस्टिंग पेज में। ये उसके बाद जाएगा एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जहाँ पर एग्ज़ाम रिजल्ट आता है। तो ये इस टेस्ट मतलब जिस जो भी क्वेश्चन होता है उसके जो भी हम लिखे हैं उसके हिसाब से मतलब एक रिजल्ट आता है, 100 में से हम कितने लेके आए। तो वैसे ही सिमिलर होता है मशीन लर्निंग में। सपोज हमारे मशीन लर्निंग एक मॉडल है, उसको हम कुछ डेटा दे दिए पहले ट्रेनिंग पेज में, ठीक है। सपोज कोई भी, जैसे मैं फोर्स के एग्जांपल में पहले बताया था, तो उसमें कुछ फोर्स दे दिया, लाइक फोर्स नहीं, फोर्स तो कैलकुलेट करना होता है। तो आपको मास दे दिया, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन दे दिया, और आपको कैलकुलेट करना होता है लाइक फोर्स। सो ये जो मास एंड एक्सेलरेशन होता है, ये इनपुट डेटा और ये फोर्स, ऐसे बहुत सारे डेटा को जब हम ट्रेन करते हैं, अभी तो ट्रेनिंग फेज हो गया। उसके बाद अब टेस्टिंग आता है। तो यहाँ पर ऑनसीन ये जो फोर्स होता है वो मतलब नहीं रहता है और हमें मतलब प्रेडिक्ट करना होता है, तो वो टेस्टिंग होता है। उसके बाद सपोज 5-6 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मास और एक्सलेशन का एक कॉम्बिनेशन मतलब इनपुट होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से जो भी आउटपुट है, और मैंने पहले से ही बताया था कि मशीन लर्निंग, हर मशीन लर्निंग पूरा सही से एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। कोई लाइक गलत भी कर सकता है, कोई अच्छा भी कर सकता है, बहुत वो क्लोज भी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करता है। तो उसके हिसाब से हम जो मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड है और हम जो मिले हैं जो रियल होना चाहिए, उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो इवैल्यूएट करते हैं उस हिसाब से मशीन लर्निंग मॉडल को कि ये सही है हमारे यूज केसेस के नहीं है, ठीक है। तो वही मॉडल इवैल्यूएशन होता है। तो इस मॉडल इवैल्यूएशन में हम जानते हैं कि जैसे टेस्ट करते हैं कि हाउ वेल ए मॉडल परफॉर्म ऑन अनसीन डेटा, ठीक है। लाइक द जनरलाइज बियॉन्ड द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग टाइम में तो आप जो हम लोग स्टूडेंट जो है, जो ट्रेनिंग टाइम में तो बहुत टॉपर भी होता है, ठीक है, बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन वो क्या सीखे हैं वो सही, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ मतलब मैथ के अगर हमारा जो मैथ के 4-5 सब्जेक्ट अलग अलग है, सपोज जैसे कि मैथ हो गया या कोई साइंस के 2-3 हो गया, बट ऐसे ना हो हमारे पास सपोज एक लैंग्वेज का कोर्स नहीं है, ठीक है। और हम
लैंग्वेज या कुछ फिलोसफी कुछ सीख रहे हैं, और हम मतलब बहुत लोग हमें बोले कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ट्रेनिंग फेज में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टास्क है वो ना सीख के, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ना सीख के कुछ अलग भी सीख लिए, ठीक है। तो हम क्या, जब हमारा टेस्टिंग फेज आएगा तो टेस्टिंग में हम ऐसा नहीं हम इंटेलिजेंट हैं, बट ऐसा नहीं कि हमारे जो यूज केस है जो हमें चाहिए, ये जो 4 सब्जेक्ट वो मतलब तो उसमें में भी हम फेल कर जाएंगे। तो इस हिसाब से हम मतलब इसके लिए हम करते हैं इवाल्यूएशन कि हर यूज केसेस अलग डेटा के लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा, या कौन सा हमारे यूज केसेस के लिए कौन सा मैट्रिक्स सही रहेगा, उसके लिए ही हम ये मॉडल इवाल्यूएशन करते हैं, राइट। अब सवाल आता है, मॉडल इवाल्यूएशन इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है और वो रिलेबल है कि नहीं, क्या वो सही प्रिडिक्शन कर रहा है या बस रैंडम गेस कर रहा है। उसके बाद ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग डिटेक्ट करने के लिए हमें मॉडल इवैल्यूएशन करना होता है, क्योंकि ऐसे ना हो कि वो डेटा से बहुत कुछ याद कर लिया बट कॉन्सेप्ट कुछ समझा ही नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है जो डिफरेंट अलग अलग मॉडल जब हम कंपेयर करना होता है तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किस बेसिक्स से हम मॉडल को कंपेयर करें। तो उसके लिए ये मॉडल इवैल्यूएशन ही हेल्प करता है। और जो फाइनल जो एक ट्रस्टवर्दी या एक्सप्लेनेबल एआई बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये फंडामेंटल फाउंडेशन है, जो बताता है कि मॉडल पर हम कितना मतलब जो भी हम मॉडल डेवलप कर रहे हैं उसमें हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो क्लियरली मॉडल इवैल्यूएशन इज नॉट जस्ट द लास्ट स्टेप्स, इट इज़ व्हाट टेल्स अस whether our AI system is really ready for the real world or not। तो मॉडल इवैल्यूएशन क्यों चाहिए वो तो सीखा, बट मॉडल इवैल्यूएशन कैसे करें वो अभी जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा टोटल डेटा सेट है, जो हमें फॉर एग्जांपल जो पहले से बताया था, आप मेरे हमारे पास सपोज 500 डेटा सेट है, ठीक है। आप अगर देखेंगे हमारा प्रीवियस वीडियो जो F=ma वाला जो एग्जांपल में अगर नहीं देखे हैं तो वो जाके एक बार देख लीजिए। तो उसमें जो होता है, सपोज आपके 500 डिफरेंट केसेस है, ठीक है। उसमें आपको दिया हुआ है क्या मास है, क्या एक्सेलरेशन है, उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स क्या है उसे, ठीक है। तो वो डेटा को ले गए हम, सपोज ये फुल डेटा है, उससे हम स्प्लिट करेंगे वो डेटा को 3 पार्ट्स में, ठीक है। और ये मॉडल इवैल्यूएशन के लिए मैं समझा रहा हूँ कैसे मॉडल इवैल्यूएट किया जाता है। तो पहले होता है ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा हम लेते हैं 70% जो भी है, 70 या जो भी कोई 80 लेता है, कोई 65 लेता है वो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डेटा लेते हैं हम ट्रेनिंग। उसके बाद हम वैलिडेशन आता है, और वैलिडेशन सपोज अराउंड 10%, और ये 70 लिया सो इसको 20 ले गए हम, और टेस्ट को ले गए 10%। उस हिसाब से हम स्प्लिट करते हैं। ये ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है कि कैसे टेस्ट आप मतलब स्प्लिट करोगे या अपने हिसाब से, बट मेजोरिटी 70 प्लस या 65 प्लस ऐसे ही ट्रेनिंग डाटा लो के एवेल्यूएशन और टेस्ट का आप ले जाना है। उसके बाद तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक या जो भी मटेरियल से प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग फेज है जो मैं पहले से बताया इवैल्यूएशन में कि हम कैसे ट्रेन होते हैं। वैसे ही हम ये सब डेटा को, जो ट्रेनिंग डेटा को हम मशीन लर्निंग में फीड करते हैं। मशीन लर्निंग को बोलते हैं कि उसमें क्या पैटर्न है, क्या ये जो एम और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उसके हिसाब से क्या मतलब रिलेशन है, क्या जो इसका जो चेंजेस से और थोड़ा इसका चेंजेस से क्या फोर्स चेंज हो रहा है, वो सब पैटर्न और रिलेशन देखने के लिए ट्रैक करते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन डेटा मॉडल के ट्यूनिंग के लिए काम आता है। जैसे हम बात में सीखेंगे कि मशीन लर्निंग में जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडल में डिफरेंट पैरामीटर्स होता है। तो वो पैरामीटर्स भी इन्फ्लुएंस करता है कि हम थोड़ा मतलब प्रिडिक्शन कितना अच्छा आएगा या नहीं आएगा। जिससे आप अगर कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, जो भी सब जेई दे रहे हैं आप, तो उसके पहले आप याद अगर करेंगे तो एक फाइनल मतलब आपका जो क्लासेस के बाद एक मॉक टेस्ट भी होता होगा ना। जो मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपको कुछ एग्जाम मतलब
वो रियल एग्ज़ाम नहीं होता, बट उसके पहले आप कुछ भी सेम सिमिलर ही मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उस टाइप का आपको प्रिपेयर किया जाता है कि कौन से टाइप का एग्ज़ाम आने वाला है, और उसके हिसाब से वो जो मॉक टेस्ट आता है उसके रिजल्ट के हिसाब से आप खुद को फिर मतलब कोई भी अगर गलती कर रहे हो, सपोज जो भी मतलब आपका पैरामीटर सपोज हो गया कि 3 घंटे में कितना लिखना है, अगर वो मॉक टेस्ट में आप लिख नहीं पा रहे हो या कैलकुलेट कर नहीं पा रहे हो, तो एक आप खुद जानते हो कि मेरा ये गलती है, उसको मैं सुधार लूँगा। तो वही वही मॉडल मॉडल इवैल्यूएशन में भी यही होता है, मतलब तो उसको वैलिडेशन कहते हैं, और वो वैलिडेशन से हम जो डेटा होता है, मतलब अगर प्रेडिक्ट कर नहीं पा रहा है तो हम खुद ट्यून करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल का, जो जो भी पैरामीटर्स को उसको चेंज चान के देखते हैं कि कौन से मतलब पैरामीटर्स में हमारा प्रिडिक्शन अच्छा हो रहा है, तो मॉडल एक इम्प्रूव करने के लिए हमारा मॉडल को हम वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनल टेस्ट आता है। तो फाइनल टेस्ट में हम मॉडल को ओनली इनपुट पैरामीटर देते हैं, उसमें कुछ मतलब आउटपुट नहीं रहता है, जो फोर्स इसमें जो एग्जांपल में दिया था फोर्स का, तो फोर्स का जो रहता है इसमें नहीं रहता है, वो खुद कैलकुलेट करता है, जितना भी समझता है ये ट्रेनिंग से, जितना भी वैलिडेशन से इम्प्रूव होता है खुद, वो खुद को हम मतलब मॉडल को हम इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद ये जो फाइनल में ये मतलब टेस्ट डेटा लेके वो प्रिडिक्ट करता है। तो ऐसे ही हम तीन डिवाइड कर, बहुत लोग ये इसको जानते ही नहीं है, वो खाली ट्रेनिंग डेटा को लेके टेस्ट डेटा लेके कर देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो, अच्छा नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट मतलब बनना है तो डेटा को 3 पार्ट से डिवाइड करके आपको करना होगा। सो तो याद रखिए, ट्रेन फॉर लर्निंग, वैलिडेट फॉर ट्यूनिंग एंड टेस्ट फॉर प्रूविंग योर मॉडल्स ट्रू कैपेबिलिटीज़। जब हम मशीन लर्निंग इवालुएट करते हैं तो हमेशा दो साइड्स होते हैं, एक नंबर्स होता है और एक मीनिंग होता है। जैसे क्लासिफिकेशन में मेट्रिसेस हो गया, एक्यूरेसी, इसमें कुछ नंबर्स आता है, नंबर्स के हिसाब से हम मॉडल को मतलब कंपेयर कर सकते हैं, राइट। रिकॉल हो गया, जैसे रिग्रेशन में हमारा आर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो सब हो गया। तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। और क्वालिटेटिव में हम जानने के लिए ट्राई करते हैं कि क्या वो डिसीजन सही रीज़न के लिए लिया गया है, जो भी डिसीजन ले रहा है मशीन लर्निंग, या वो क्यों मॉडल ने कोई डिसीजन लिया। ये सब डोमेन एक्सपर्ट्स से ही हम मतलब ये सब समझते हैं, क्या मॉडल फेयर है, समझने लायक है, और बायस से फ्री है कि नहीं, वो सब हम ट्राई करते हैं। तो मशीन इवैल्यूएशन 2 साइड्स होता है, ये दोनों साइड्स। और तो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट दोनों चीज़ें देखता है, जो क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव बताता है मॉडल कितना अच्छा है, और क्वालिटेटिव बताता है इनसाइड बातें हैं